जो गुरुदेव ने नाम दिया इससे बढ़कर महत्व किसी नाम में नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं। सब नाम हमारे प्रभु के हैं, पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया जो गुरु ने दिया है, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया। एक आंतिक में आए और बोले हम कुछ 2-4-6 महीने से हम आपके शिष्य हैं, मंत्र ले लिया है। स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने हमको और मंत्र दिया है, तो अब तो हम समस्या में फंस गए कि आपका दिया गुरु मंत्र जपें या स्वप्न में कोई और महात्मा आए थे उनका दिया जपें, क्या करना चाहिए। हमने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जब सप्तऋषि जी आए, स्वप्न में नहीं सीधे साक्षात आए पार्वती जी के पास और कहा ये किसके लिए तपस्या कर रहे हो? महादेव जी के लिए। महादेव जी में क्या है, चलो हम तुम्हें भगवान नारायण को पति रूप में, भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति, क्या नाम रूप बता रहे? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो बोल रहे हैं, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस रात दिन राधा वल्लभ श्री हरि, राधा राधा। गुरुदेव कह रहे हैं राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीष्ट कोटिस। राधा राधा यदि ऐसा कहने को मिल जाए तो सब बात बन जाए। गुरुदेव ही कह रहे हैं, हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं अनुल्लिख्यानंतानपि तदपि राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम महिम्नः का सीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। अब राधा नाम के लिए कल हम दिखा भगवान शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान होकर कि भगवान शंकर भी नहीं चाहते हैं कि राधा तत्व को हमें बोलना पड़े, क्योंकि जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो गंभीर हो जाते हैं। पार्वती जी ने हटकर पूछा आप गंभीर क्यों हो जाते? तो कहते बहुत गुप्त रस है, इसके लिए विशिष्ट अधिकार चाहिए हे देवी, इसलिए जब जब आप प्रश्न करती मैं मौन धारण कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा जब भगवान शंकर मौन धारण करते हैं हमारी सामर्थ्य कहां कि हम राधा तत्व पे बोल सके। वो ऐसा बड़ा आनंद मिला। बोले हमारी सामर्थ्य कहां कि राधा तत्व पे बोल, राधा किशोरी कृपा करें और फिर वो हमसे बुलवाएं तो बात हो सकती है, हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि मैं बोल पाऊं। ये बड़ा ही गूढ़ रस है। जब तक रसिक महापुरुषों के द्वारा दी गई सांगो पांगो उपासना नहीं की जाती तब तक प्रियालाल के प्रेम सुना भी। ब्रह्मानंद में 1 लगाकर 1700 परार्ध गुणा किया जाए तो जो श्यामा श्याम से सुख मिलता है वो लव मात्र होगा। ब्रह्मानंद लव मात्र होगा, गुणा करने पर जो संख्या आएगी अपार सुख मिलता है प्रिया प्रीतम में। ऐसी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए जो रसिक गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, रूप दिया है, उसी में हमें स्थित रहना है। देखो मन को एक सच्चिदानंद में लगाना है। माया क्या करती, भटकाव बनाए रहती है, ये विक्षेप पड़ता रहता है। अब मन इसमें नहीं लग रहा है, उसमें चलो उसमें चलो, ये इसकी चाल है। हमको सांगो पांग उपासना पकड़ लेनी अपने गुरु प्रदत्त, अपने आचार्य प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती हैं सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आते हैं। पांचवा, जीव का चिंतन प्रत्येक क्षण पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। छठवां, चित्त की एक एक वृत्ति से तुम्हारे आराध्य देव कभी हटने ना पावे। बड़ी उत्तम स्थिति होती है उस उपासक की, एक एक वृत्ति भगवदाकार करनी है। जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगे, ऐसे चित्त में लाखों करोड़ों वृत्तियां, हर वृत्ति भगवदाकार। गोपी जनों की थी, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी स्थिति? बोले बेचने जा रहे दही, पर चित्त की वृत्ति में गोविंद बसे, मुरारी बसे, तो वो कैसे पुकार रही? कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो ब्रजवासी जन कहते हैं बाबरी क्या बेच रही? तब शुद्ध आती, अच्छा नहीं तो बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम।
बेचना है दही और बोल रही कोई गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। चित्त की एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में अर्पित, ये बहुत आनंद का विषय। गाढ़ चिंतन, जब कभी भगवान की कृपा से तुम्हें सौभाग्य मिलेगा कि 2-4 मिनट के लिए शरीर का विस्मरण हो जाए, पूर्वापर की स्मृति लोप हो जाए और वर्तमान में जो चिंतन चल रहा उसी में तदात्म हो जाए, फिर देख लो कैसा आनंद आता है। कभी सौभाग्य से मिनट 2 मिनट के लिए स्थिति जिसकी आई हो या आएगी तो आप देख लेना, पूर्वापर का विचार खत्म, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, सब खत्म। केवल स्मृति, मात्र स्मृति, भगवत स्मृति, प्रिया प्रीतम की स्मृति। उस समय जो आनंद, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यही आनंद आता है जब एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दो। नित्य नई उमंग, नित्य नवीन उत्साह, नित्य नया आनंद उस उपासक को प्राप्त होता है जिसकी हर एक वृत्ति प्रभु में लग जाती है। हर एक वृत्ति लगाने से लगेगी, तत्काल थोड़ी कोई सिद्ध हो जाता है। भगवान ने इसीलिए गीता जी में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त की एक भी वृत्ति कहीं बाहर ना जाए। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। 7वां, कहीं भी आसक्ति ना हो, सारी की सारी आसक्ति, सारी की सारी ममता केवल एक युगल सरकार में। बहुत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। जिससे प्यार होता है, अपनापन होता है, उसकी बात सुनने में सुख मिलता है। अरे वो दिशा अच्छी लगती है, वो दिशा अच्छी लगती है। जिधर अपना प्यारा बसता है ना, वो दिशा अच्छी लगती है। उधर से आई हुई वायु ऐसा लगता है प्यारे का आलिंगन हो रहा है। अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ, इसलिए उस एरिया को कोई आ जाए, अच्छा आप उधर से आए, जहां अपना प्यारा बसता है उस क्षेत्र का कोई आ जाए तो ऐसा लगता है प्यारा मिल गया। उधर की वायु आ जाए तो प्यारा है। जहां प्रीतम जी देश की प्यारी लागे पौर, जिधर प्रीतम बसते उधर से क्या कदापि वसनांचल खेलनोत, जिधर हमारी प्यारी जो प्यारे जो। सारी आसक्ति, सारी ममता एक बार युगल सरकार के चरणों में समर्पित करने का बहुत बढ़िया अवसर है। बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। मनुष्य शरीर, महामहिम परम पावन वृंदावन धाम का सानिध्य, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना, सर्वोपरि उपासना। अभी आपने आनंद के तारतम्य में सुना, कितने सेकेंड, बस जितने में खिंच रहे उतने में, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि उसके चिंतन में आएगा कि वो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसे जल में जैसे ऐसे, बस ऐसे किया, खत्म। और संसारी पुरुष का द्वेष कैसा होता है, पत्थर की रकील खींच दो तो बनी की बनी, और वो जल की रकील, जल में ऐसे रकील खींचो 1 सेकंड में खत्म। ऐसे भक्त का आवेश होता है, कोई धर्म विरुद्ध या इष्ट विरुद्ध या ऐसा तो एकदम वो आवेश दिखाई देगा, लेकिन उसी क्षण वो तत्काल बिल्कुल द्वेष, किंचन मात्र नहीं, किंचन मात्र मंगल की भावना नहीं। अगर राग द्वेष है तो फिर वो भक्त कैसा। जीवन में राग द्वेष न रहने पावे, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और किसी भी भोग के प्रति ऐसी प्रचंड ममता कामना ना हो कि प्रियालाल का विस्मरण हो जाए। प्रियालाल का स्मरण करते हुए धर्मयुक्त भोग को जीवन यापन के लिए स्वीकार किया गया है। प्रियालाल का स्मरण चल रहा है और शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त भोग है जीवन यापन के लिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध प्रियालाल का विस्मरण करा दे ऐसा भोग भक्तजन स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार करते हैं वो भक्त नहीं होते। राग द्वेष भक्त के जीवन में नहीं होता, और ऐसी भोग कामना नहीं होती जो भगवत विस्मरण करा दे या शास्त्र विरुद्ध हो। अगर शास्त्र विरुद्ध और भगवत विस्मरण कराने वाली भोग वासना, वो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई। तीसरा, भजन करते हुए इसी 8वें पंक्ति में 3 बातें। पहला राग द्वेष, दूसरा भोग ममता कामना का जो विषय है वो इष्ट चिंतन और धर्म शास्त्र सम्मत। तीसरा, मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, जहां परदोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है।